सदस्य निर्वाचित होए हों, ईश्वर के शपथ लेवत हों कि मैं विधि ले स्थापित भारत के संविधान में सही श्रद्धा और निष्ठा रखी हूं। मैं भारत के प्रभुता और अखंडता ला अक्षुण्ण बनाए रहे और जौन पद ला मैं धारण करैया हूं ओकर कर्तव्य ला श्रद्धा पूर्वक निभाऊं। श्री विजय सरमत। मैं विजय शर्मा विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए हूँ। ईश्वर के शपथ लेवत हूँ कि मैं विधि ले स्थापित भारत के संविधान में सही श्रद्धा और निष्ठा रखी हूँ। मैं भारत के प्रभुता और अखंडता ला अक्षुण्ण बनाए रखी हूँ और जौन पद ला मैं धारण करैया हूँ ओखर कर्तव्य ला श्रद्धा पूर्वक निभाऊं। धन्यवाद। श्री विक्रम उसेंडी। मैं विक्रम उसेंडी विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए हों, ईश्वर के शपथ लेवत हूँ कि मैं विधि ले स्थापित भारत के संविधान में सही श्रद्धा और निष्ठा रखे हूँ। मैं भारत के प्रभुता और अखंडता ला अक्षुण्ण बनाए रखे हूँ और जौन पदला मैं धारण करिया हूँ ओखर कर्तव्य ला श्रद्धा पूर्वक निभाऊं। धन्यवाद। श्री धर्मजीत सिंह। मैं धर्मजीत सिंह विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए हों, ईश्वर के शपथ लेवत हों कि मैं विधि ले स्थापित भारत के संविधान में सही श्रद्धा और निष्ठा रखी हूँ। मैं भारत के प्रभुता और अखंडता ला अक्षुण्ण बनाए रखी हूँ और जौन पद ला मैं धारण करैया हूँ ओखर कर्तव्य ला श्रद्धा पूर्वक निभाऊं। श्री लखेश्वर बघेल। मैं बघेल लखेश्वर जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता रखूँगा तथा जिस पद में ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। जो है बयानबाजी चल रही है। अभी रमन सिंह जो है विधानसभा अध्यक्ष बने हैं, सर्वसम्मति से डॉक्टर रमन सिंह को विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया है, वो चुने गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। सत्र है, सत्र बेहद खास आज का पहला दिन है छत्तीसगढ़ में सत्र का, और सभी जो है शपथ ग्रहण करने के लिए पहुंचे। साथ ही साथ आपको बताया रमन सिंह विधानसभा अध्यक्ष बनाए गए हैं सर्वसम्मति से। डॉक्टर रमन सिंह बने हैं विधानसभा अध्यक्ष और उनके साथ बड़ी संख्या में दिग्गज मौजूद हैं। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, ये तस्वीर आपके सामने। तो विधानसभा से सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। सर्वसम्मति से बनाए गए हैं विधानसभा अध्यक्ष। ज्यादा जानकारी के लिए अभिषेक शुक्ल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, सर्वसम्मति से विधानसभा अध्यक्ष बनाए गए हैं डॉक्टर रमन सिंह। जी बिल्कुल, देखिए डॉक्टर रमन सिंह सर्वसम्मति से विधानसभा अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। सदन ने अपना सर्वसम्मति से जाहिर किया है कि डॉक्टर रमन सिंह को विधानसभा अध्यक्ष बनाया जाए। इसका प्रस्ताव नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने रखा, भूपेश बघेल ने रखा
और भाजपा की तरफ से अरुण साव, विजय शर्मा जैसे दिग्गजों ने रखा और उसको सर्वसम्मति से सदन ने स्वीकृति दी और इसके बाद सर्वसम्मति से डॉक्टर रमन सिंह विधानसभा अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। हालांकि ये पहले से तय था कि सर्वसम्मति से ही चुना जाएगा। विपक्ष ने क्योंकि कोई भी अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया था, इसलिए डॉक्टर रमन सिंह सर्वसम्मति से विधानसभा अध्यक्ष चुन लिए गए हैं इस छठी विधानसभा के। और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने बकायदा उनको उनकी सीट से उठाकर अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंचाया और ये एक संवैधानिक परंपरा होती है, शिष्टाचार होता है सदन का, जिसका पालन यहाँ पर छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है। और आमतौर पर सर्वसम्मति के साथ ही विधानसभा अध्यक्ष का निर्वाचन छत्तीसगढ़ में होता रहा है और इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज डॉक्टर रमन सिंह को विधानसभा का अध्यक्ष चुन लिया गया। जी, बड़ी जिम्मेदारी अभिषेक उनके कंधों पर अब रहेगी। आखिर किस तरह की जिम्मेदारी और कितनी चुनौती भरा रहेगा ये सफर आगे का? बिल्कुल, देखिए लंबा अनुभव डॉक्टर रमन सिंह का रहा है विधायक के तौर पर और सदन में, क्योंकि जो विधानसभा का अध्यक्ष होता है पक्ष और विपक्ष दोनों को साथ लेकर चलना होता है। एक न्यूट्रल अंपायर की भूमिका की तरह वहां पर इनको पूरी भूमिका निभानी होती है सदन की परंपराओं के अनुरूप और डॉक्टर रमन सिंह के पास लंबा अनुभव है। तो अभी तक 15 साल वो मुख्यमंत्री के तौर पर एक पार्टी के नेता। जी ठीक, से सब सदन, पूरा सदन परिचित है। माननीय अध्यक्ष जी सबको साथ में लेके चलने में विश्वास करते हैं, जो उनके दायित्व को निभाने में बड़ा कारगर होगा। माननीय अध्यक्ष जी इस सदन में विधायक और मुख्यमंत्री भी रहे हैं। वे संसदीय कार्य प्रणाली और विधि विधायी प्रक्रिया के बड़े ज्ञाता हैं, तो निश्चित रूप से ये सदन सुचारू रूप से चलेगा। माननीय अध्यक्ष जी मध्य प्रदेश में भी विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं। इनका एक लंबा अनुभव है और मेरा सौभाग्य है कि मैं इनके साथ विधायक और सांसद के रूप में काम कर चुका हूं और इनका मुझे लगातार सहयोग और मार्गदर्शन मिलता रहा है। अब इस सदन को आगे इनका मार्गदर्शन और सहयोग मिलता रहेगा। मैं पुनः एक बार उनको इस दायित्व के लिए अपने तरफ से, पूरे सदन के तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज छत्तीसगढ़ विधानसभा के 66वें विधानसभा में इस पवित्र सदन में आपको अध्यक्ष निर्वाचित होने पर बहुत बहुत बधाई देता हूं और हम लोग सब कामना करते हैं कि आप हम सबके संरक्षक के रूप में यहाँ रहें, विराजें। अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह विधानसभा अध्यक्ष बने हैं, सर्वसम्मति से अध्यक्ष का चुनाव हुआ। सीएम विष्णुदेव साय ने प्रस्ताव जो है पेश किया और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, भूपेश बघेल ने समर्थन किया। रमन सिंह को आसंदी तक ले गए चरणदास महंत। जो अपनी भावना प्रकट किया, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि निश्चित रूप से समय के अनुसार भूमिका बदलती है
और आप जो उम्मीद मुझसे कर रहे हैं, 15 साल दल के नेता के रूप में मैंने अपनी जवाबदारी का निर्वहन किया, पर आज पूरे सदन ने एक नई जवाबदारी दी है, उसका 100% क्रियान्वयन मैं अध्यक्ष की हैसियत से करने का प्रयास करूंगा। ये आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं। नए दायित्व के लिए सदन के नेता के नाते पूरे सदन की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मैं विपक्ष को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय चरणदास महंत जी को, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय बघेल जी को, जिन्होंने परंपरा को कायम रखा। आज छत्तीसगढ़ विधानसभा के 66वें विधानसभा में इस पवित्र सदन में आपको अध्यक्ष निर्वाचित होने पर बहुत बहुत बधाई देता हूं, और हम लोग सब कामना करते हैं कि आप हम सबके संरक्षक के रूप में यहाँ रहें, विराजें। अध्यक्ष महोदय, सर्वसम्मति से हमने आपको चुना है, प्रतिपक्ष का समर्थन भी आपको साथ है। हमारा समर्थन देना हमारे संस्कार को प्रमाणित करता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वसम्मति से विधानसभा के अध्यक्ष चुने पर आपको बधाई, शुभकामनाएं। बहुत ही लंबा राजनीतिक यात्रा आपकी रही। मध्य प्रदेश के विधानसभा सदस्य के रूप में, लोकसभा सदस्य और राज्य मंत्री के रूप में, और फिर छत्तीसगढ़ में लगातार मुख्यमंत्री के रूप में 15 साल का आपका कार्यकाल रहा है। अब आपकी भूमिका वहाँ हो गई अध्यक्ष महोदय, तो भूमिकाएं बदलती रहती हैं। आपकी भी भूमिका बदल गई, मेरी भी भूमिका बदल गई, तो पुराना हिसाब किताब बराबर हो गया। तो रमन सिंह विधानसभा अध्यक्ष बनाए गए हैं, सर्वसम्मति से बनाए गए हैं। बड़ी भूमिका उनकी रहेगी, बड़ी जिम्मेदारी उन पर रहेगी। विष्णुदेव साय ने भी, जो कि सीएम है छत्तीसगढ़ के, उन्होंने भी बधाई दी, और साथ ही साथ पूर्व मुख्यमंत्री जो कि भूपेश बघेल हैं, वो भी बधाई देते हुए नजर आए। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव हुआ और सत्र की शुरुआत आज हुई। बेहद खास आज का दिन रहा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ डेप्यूटी एडिटर अभिषेक शुक्ल जुड़ गए हैं। अभिषेक, विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव हो चुका है सर्वसम्मति से, डॉक्टर रमन सिंह अब इस पद पर हैं। आखिर किस तरह से हम इससे देखें, कितनी चुनौती होगी? क्योंकि जब सदन में वो होंगे तो न्यूट्रल रहना सबसे बड़ी बात होगी, तो आखिर कैसे हो पाएगा, कितनी चुनौती होगी? बिल्कुल, देखिए, छठी विधानसभा का पहला सत्र है। आज शपथ ग्रहण सबका यहाँ पर हुआ है। विधायकों को जो नए निर्वाचित विधायक हैं, सभी ने शपथ ली है। डॉक्टर रमन सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अब विधानसभा अध्यक्ष हो गए हैं। उनके नाम का सर्वसम्मति से प्रस्ताव किया गया, अनुमोदन भी किया गया, और डॉक्टर रमन सिंह विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर निर्वाचित हो गए हैं। भूमिकाएं सभी की बदली यहाँ पर है। रमन सिंह जो पहले पूर्व मुख्यमंत्री थे, विपक्ष में आए और अब विधानसभा अध्यक्ष है। अब पक्ष विपक्ष नहीं बल्कि निष्पक्ष होकर उनको काम यहाँ पर करना पड़ेगा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज विपक्ष की भूमिका में नजर आए। चरणदास महंत जो विधानसभा अध्यक्ष थे, वो नेता प्रतिपक्ष के तौर पर नजर आए। विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री के तौर पर नजर आए। तो बहुत सारी भूमिकाएं बदली हैं इस छठे विधानसभा में। तो ये अपने आप में नई चीज तो है, और बड़े ही आज सद्भाव के साथ आज विधानसभा का पहला दिन है, वो यहाँ पर चला है। तो पहले दिन को अगर हम कहें कि बहुत शांतिपूर्वक सद्भाव के साथ, जैसा कि छत्तीसगढ़ के बारे में कहा भी जाता है, वो छत्तीसगढ़ का सदन आज यहाँ पर चला है। पहला दिन था, इसलिए बहुत नेता प्रतिपक्ष से ये शुरुआत करते हैं। आज शाम को घर में मीटिंग है जी, आप लोग सादर आमंत्रित हैं, वहाँ आइए, कुछ बातें होंगी। तो नेता प्रतिपक्ष आज विधायक दल की दरअसल कांग्रेस की मीटिंग है। उनका कहना है कि वहां पर सभी आमंत्रित है। कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष के तौर पर। अरुण साव जी हमारे साथ हैं, डिप्टी सीएम। हम इनसे भी बात करेंगे, अरुण साव जी से।
आज पहला दिन विधानसभा का निश्चित तो ये समझ सकते हैं पहला दिन है आज, और पहले दिन किस तरीके के साथ यहाँ पर शांतिपूर्वक तरीके से काम यहाँ पर हो रहा है। और छत्तीसगढ़ जो विधानसभा है वो एक तरीके से आज इसकी छठे जो विधानसभा उसके पहले सत्र की शुरुआत हो गई है। कल भी यहाँ पर रहना है, कल राज्यपाल का अभिभाषण होना है, उसके बाद अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा, उस पर भी चर्चा होगी, अभिभाषण पर भी चर्चा होगी। 3 दिन का यह सत्र है और बहुत अच्छे तरीके से सद्भावनापूर्ण तरीके से इसकी शुरुआत यहाँ पर हुई है। और आप जो चुनाव के बीच बातचीत लगातार जारी रखिएगा, चूंकि समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए जानकारी साझा की, आपने तस्वीरें दिखाई। और इधर रायपुर में कांग्रेस विधायक दल की दूसरी बैठक होनी है, कांग्रेस विधायक दल की, और इसी बात का जिक्र भी उन्होंने कर दिया अभी चरणदास महंत ने। आज बेहद खास ये बैठक होगी, कांग्रेस विधायक दल की दूसरी बैठक होनी है। चरणदास महंत के निवास पर यह बैठक होगी। शाम 7 बजे ये बैठक होना बताई जा रही है और विधानसभा सत्र में तैयारियों पर इस बैठक में चर्चा होगी। शाम 7 बजे का समय निर्धारित किया गया है और ये चरणदास महंत के बंगले पर ये बैठक होगी। बेहद ही खास इसे मान सकते हैं। कल भी बैठक हुई थी, आज फिर से बैठक हो रही है। चर्चाएं और मुद्दे क्या रहेंगे, सभी पर चर्चाओं का दौर जारी रहेगा। हाँ, आज शाम को 7 बजे नेता प्रतिपक्ष के निवास में माननीय चरणदास महंत जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष, 7 बजे आहूत किए गए हैं और हमारे पूरे विधायक, कांग्रेस विधायक। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने सीएम को पत्र लिखा है। यूपी में बंधक बनाए गए पहाड़ी कोरवा जनजाति के 15 लोग दीपक बैज ने सरकार से इनकी मांग की है, इन्हें रिहा कराने की मांग की है। सरगुजा इलाके में ये पहाड़ी कोरवा जनजाति वहां की रहने वाली है, बंधक बनाए गए हैं। सीएम को उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द इनकी वापसी सुनिश्चित की जाए। खूब पलायन होता है और ऐसी तस्वीरें आए दिन सामने भी आती हैं जब बंधक बना लिया जाता है इन मजदूरों को और फिर उसके बाद हमने पहले भी ऐसी तस्वीर देखी कि उन्हें रिहा कराया गया और एक बार फिर ऐसी खबर आई। अब दीपक बैज ने जो है सरकार को ये चिट्ठी लिखी है। विधानसभा का शीतकालीन सत्र और इसकी कार्यवाही आज हुई। प्रोटेम स्पीकर ने विधायकों को शपथ दिलाई है। 20 दिसंबर यानी कल राज्यपाल का अभिभाषण होना है और 21 दिसंबर को अनुपूरक बजट पर चर्चा हो सकती है। माना यह जा रहा है कि तकरीबन 5000 करोड़ से ज्यादा का अनुपूरक बजट सरकार ला सकती है। विधानसभा में भारी मात्रा में सुरक्षा बल भी तैनात किए गए हैं। सुरक्षा के मद्देनजर जिस तरह का घटनाक्रम दिल्ली में सामने आया था, उसके बाद चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज मेरा पहला दिन है। जनता ने जिन आकांक्षाओं के साथ यहां पर अपनी आवाज बुलंद करने के लिए, छत्तीसगढ़ की तरक्की और बेहतरी के लिए, छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए भेजा है, पूरी ईमानदारी और मेहनत से न केवल अपने लोरमी विधानसभा क्षेत्र की जनता का वरन पूरे छत्तीसगढ़ की जनता का सेवा करने का काम हम करेंगे। ये छत्तीसगढ़ खुशहाल बने, समृद्ध बने, विकसित बने, इसके लिए पूरी ताकत से काम करेंगे। आज गमछा बांध के आए, उसके पीछे क्या? हाँ जी, मैं गमछा हमेशा बांधते रहा हूँ, आप लोगों ने भी देखा है। आज नया अंदाज। हाँ बिल्कुल, मैं प्योर छत्तीसगढ़िया हूँ, गांव का बेटा हूँ, गांव से मेरा हमेशा से जुड़ाव रहा है और इसलिए आज उसी वेश में। धन्यवाद दिया। और डॉक्टर रमन सिंह विधानसभा अध्यक्ष बन गए हैं। सर्वसम्मति से अध्यक्ष का चुनाव हुआ। सीएम विष्णुदेव साय ने ये प्रस्ताव पेश किया। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, भूपेश बघेल, इन सभी ने समर्थन किया। रमन सिंह को आसंदी तक खुद चरणदास महंत लेकर पहुंचे। जो अपनी भावना प्रकट किया, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि निश्चित रूप से समय के अनुसार भूमिका बदलती है और आप जो उम्मीद मुझसे कर रहे हैं, 15 साल दल के नेता के रूप में मैंने अपनी जवाबदारी का निर्वहन किया, पर आज पूरे सदन ने एक नई जवाबदारी दी है
उसका 100% क्रियान्वयन मैं अध्यक्ष की हैसियत से करने का प्रयास करूंगा, ये आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं। नए दायित्व के लिए सदन के नेता के नाते पूरे सदन की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मैं विपक्ष को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय चरणदास महंत जी को, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय बघेल जी को, जिन्होंने परंपरा को कायम रख। आज छत्तीसगढ़ विधानसभा के 66वें विधानसभा में इस पवित्र सदन में आपको अध्यक्ष निर्वाचित होने पर बहुत बहुत बधाई देता हूं और हम लोग सब कामना करते हैं कि आप हम सबके संरक्षक के रूप में यहाँ रहें, विराजें। माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वसम्मति से विधानसभा के अध्यक्ष चुने पर आपको बधाई, शुभकामनाएं। बहुत ही लंबा राजनीतिक यात्रा आपकी रही। मध्य प्रदेश के विधानसभा सदस्य के रूप में, लोकसभा सदस्य और राज्य मंत्री के रूप में, और फिर छत्तीसगढ़ में लगातार मुख्यमंत्री के रूप में 15 साल का आपका कार्यकाल रहा है। अब आपकी भूमिका वहाँ हो गई अध्यक्ष महोदय, तो भूमिकाएं बदलती रहती हैं। आपकी भी भूमिका बदल गई, मेरी भी भूमिका बदल गई, तो पुराना हिसाब किताब बराबर हो गया। विधानसभा का शीतकालीन सत्र जो है वो चल रहा है और प्रोटेम स्पीकर ने विधायकों को आज शपथ दिलाई है। 20 दिसंबर को राज्यपाल का अभिभाषण होना है और 21 दिसंबर को अनुपूरक बजट पर चर्चा हो सकती है। 5000 करोड़ से ज्यादा का अनुपूरक बजट सरकार लेकर आ सकती है। विधानसभा में भारी संख्या में सुरक्षा बल की तैनाती भी की गई है। बीते दिनों संसद में जो देखने को मिला सुरक्षा को लेकर के, और उसके बाद अब भारी संख्या में सुरक्षा बल की तैनाती है। सत्र चल रहा है, शीतकालीन सत्र, 3 दिनों का यह सत्र है। 20 तारीख को राज्यपाल का अभिभाषण होगा। 21 दिसंबर को माना यह जा रहा है कि अनुपूरक बजट पर चर्चा रखी गई है और 5000 करोड़ से ज्यादा का अनुपूरक बजट सरकार लेकर आ सकती है, क्योंकि कई सारे वायदे जो किए हैं चुनाव में उनको पूरा करना है, जिसमें 3100 रुपए में धान खरीदने की भी बात है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि अनुपूरक बजट सरकार लेकर आ सकती है। विधानसभा का ये सत्र चल रहा है, शीतकालीन सत्र है ये। विधानसभा में आज मेरा पहला दिन है। जनता ने जिन आकांक्षाओं के साथ यहां पर अपनी आवाज बुलंद करने के लिए, छत्तीसगढ़ की तरक्की और बेहतरी के लिए, छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए भेजा है, पूरी ईमानदारी और मेहनत से न केवल अपने लोरमी विधानसभा क्षेत्र की जनता का, वरन पूरे छत्तीसगढ़ की जनता का सेवा करने का काम हम करेंगे। ये छत्तीसगढ़ खुशहाल बने, समृद्ध बने, विकसित बने, इसके लिए पूरी ताकत से काम करेंगे। आज गमछा बांध के आए, उसके पीछे क्या? हाँ जी, मैं गमछा हमेशा बांधते रहा हूँ, आप लोगों ने भी देखा है। आज नया अंदाज। हाँ बिल्कुल, मैं प्योर छत्तीसगढ़िया हूँ, गांव का बेटा हूँ, गांव से मेरा हमेशा से जुड़ाव रहा है और इसलिए आज उसी वेश में। धन्यवाद भैया। और डॉक्टर रमन सिंह विधानसभा अध्यक्ष आज सर्वसम्मति से निर्वाचित चुन लिए गए। अध्यक्ष का चुनाव सर्वसम्मति से आज संपन्न हो गया। विधानसभा का शीतकालीन सत्र का पहला दिन, और वैसे आपको बताते हैं कि स्पीकर के लिए उन्होंने पहले जब नॉमिनेशन किया था तो प्रस्तावक के तौर पर डॉक्टर चरणदास महंत, जो पहले स्पीकर थे कांग्रेस की सरकार में, वो अब नेता प्रतिपक्ष बन चुके हैं। और दूसरी तरफ देखिए, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और आपको बता दें कि प्रस्तावक के साथ ही समर्थक भूपेश बघेल बने और सर्वसम्मति से जैसे कि परंपरा है उस परंपरा का निर्वहन हुआ। जो अपनी भावना प्रकट किया, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि निश्चित रूप से
समय के अनुसार भूमिका बदलती है और आप जो उम्मीद मुझसे कर रहे हैं, 15 साल दल के नेता के रूप में मैंने अपनी जवाबदारी का निर्वहन किया, पर आज पूरे सदन ने एक नई जवाबदारी दी है, उसका 100% क्रियान्वयन मैं अध्यक्ष की हैसियत से करने का प्रयास करूंगा, ये आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं। नए दायित्व के लिए सदन के नेता के नाते पूरे सदन की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मैं विपक्ष को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। नेता प्रतिपक्ष आदरणीय चरणदास महंत जी को, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय बघेल जी को, जिन्होंने परंपरा को कायम रखा। आज छत्तीसगढ़ विधानसभा के 67 विधानसभा में इस पवित्र सदन में आपको अध्यक्ष निर्वाचित होने पर बहुत बहुत बधाई देता हूं और हम लोग सब कामना करते हैं कि आप हम सबके संरक्षक के रूप में यहाँ रहें, विराजें। अध्यक्ष महोदय, सर्वसम्मति से हमने आपको चुना है। प्रतिपक्ष का समर्थन भी आपको साथ है। हमारा समर्थन देना हमारे संस्कार को प्रमाणित करता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वसम्मति से विधानसभा के अध्यक्ष चुने पर आपको बधाई, शुभकामनाएं। बहुत ही लंबा राजनीतिक यात्रा आपकी रही। मध्य प्रदेश के विधानसभा सदस्य के रूप में, लोकसभा सदस्य और राज्य मंत्री के रूप में, और फिर छत्तीसगढ़ में लगातार मुख्यमंत्री के रूप में 15 साल का आपका कार्यकाल रहा है। अब आपकी भूमिका वहाँ हो गई अध्यक्ष महोदय, तो भूमिकाएं बदलती रहती हैं। आपकी भी भूमिका बदल गई, मेरी भी भूमिका बदल गई, तो पुराना हिसाब किताब बराबर हो गया। रायपुर में कांग्रेस विधायक दल की दूसरी बैठक हुई और कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज रखी गई है। कांग्रेस विधायक दल की दूसरी बैठक नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के निवास पर होने वाली है और शाम 7 बजे विधायक दल की यह बैठक रखी गई है। विधानसभा सत्र में तैयारियों को लेकर चर्चा इस बैठक में होने वाली है। बड़ी खबर आपकी। हाँ, आज शाम को 7 बजे नेता प्रतिपक्ष के निवास में माननीय चरणदास महंत जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष, 7 बजे आहूत किए गए हैं और हमारे पूरे विधायक, कांग्रेस विधायक उपस्थित रहेंगे और आगामी जो सत्र होना है छत्तीसगढ़ विधानसभा में, उनके लिए एक नया रूपरेखा बनाएंगे और सदन के अंदर और सदन के बाहर दोनों स्थिति में कांग्रेस पार्टी एक नई रणनीति के साथ लड़ाई लड़े, इसके लिए हम लोग रणनीति बनाए। तो पीसीसी चीफ दीपक बैज ने सीएम को पत्र लिखा है। यूपी में बंधक बनाए गए पहाड़ी कोरवा जनजाति के 15 लोगों के बारे में पत्र लिखा है और उन्होंने इस सरकार से मांग की है कि बंधकों को फौरन रिहा किया जाए। सरगुजा क्षेत्र में पहाड़ी कोरवा जनजाति दरअसल रहती है। दीपक बैज ने बयान दिया है, योजना बंद होने की आशंका पर कहा है कि कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण योजना हो सकती है। आज विभिन्न समाचार माध्यमों से हम लोग संज्ञान में आया है कि हमारे छत्तीसगढ़ के सरगुजा के मैनपाट क्षेत्र के लगभग 15 से अधिक पहाड़ी कोरवा जनजाति के युवाओं को उत्तर प्रदेश के बागपत में बंधक बनाकर रखा गया है, जो कि हमारी पहाड़ी कोरवा जनजाति माननीय राष्ट्रपति द्वारा संरक्षित जनजाति समूह है। इनका संरक्षण और सुरक्षा देना शासन का महत्वपूर्ण दायित्व है। इस तरह से एक हमारे प्रदेश के लिए बड़ी घटना है। इसलिए मैं एक पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते और एक आदिवासी होने के नाते मैंने राज्य सरकार के माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को पत्र लिखा हूं ताकि
राज्य शासन उनको जल्द से जल्द संज्ञान में ले ले। और इधर रायपुर से ही बड़ी खबर बता रहे हैं, बिजली बिल हाफ योजना जो कांग्रेस की सरकार में चलती थी, इस पर बयान आया कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का, और उन्होंने योजना बंद होने की आशंका पर यह कह दिया है कि कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण योजना थी बिजली बिल हाफ, और बिजली बिल हाफ होना चाहिए। कांग्रेस सरकार की महत्वपूर्ण योजना था गांव गरीब के लिए और सभी वर्गों के लिए, शहरी क्षेत्रों के लिए, कि बिजली बिल ऑफ होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार की नीयत साफ नहीं है और इसको बंद करने में लगातार उनकी बयानबाजी आ रही है। मैं तो सरकार से मांग करता हूं कि हमारी सरकार द्वारा जो लागू की गई बिजली बिल ऑफ योजना, उसका लाभ बिजली उपभोक्ता और ग्रामीणों को, सब लोग को इसका लाभ मिलना चाहिए।